एसजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में बीते बृहस्पतिवार को दृष्टिबाधित छात्रों और बनारस के नागरिक समाज ने दशाश्वमेध घाट पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया, जहां नेत्रहीन छात्रों ने सभा का प्रारंभ एक क्रांतिकारी गीत गाकर किया। बीते बृहस्पतिवार को दृष्टिबाधित छात्रों तथा बनारस के नागरिक समाज ने वाराणसी में दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय बंद किए जाने के विरोध में विकलांग अधिकार छात्र समिति के बैनर तले दशाश्वमेध घाट पर प्रतिरोध सभा कर विरोध प्रदर्शन किया। इस सभा का प्रारंभ शशिभूषण समद के नेतृत्व में नेत्रहीन छात्रों ने एक क्रांतिकारी गीत गाकर किया, जहां वक्ताओं की अगली कड़ी में अफलातून ने अपने बात को रखते हुए कहा कि ट्रस्ट के अंध विद्यालय चलाने में असमर्थता जताने के बाद जिला प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय का संचालन अपने हाथ में ले। वहीं अफलातून ने सभी के समान शिक्षा की भी मांग की, जबकि सभा का समापन करते हुए अंध विद्यालय के पूर्व छात्र अभय ने इस बात पर जोर दिया कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए शारीरिक श्रम का विकल्प नहीं होता, उसकी जीविका का आधार केवल और केवल शिक्षा ही हो सकता है। इसलिए अंध विद्यालय का संचालन चलते रहना समाज के इस सबसे असहाय तबके और अंत में समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की तारीख में वो शासन कह रहा है कि जो 25% पैसा अपना टैक्स बचाने के लिए या किसी पुण्य भावना में धार्मिक भावना से जो लोग देते थे, आप लोगों को पता है जो नौकरी करने वाले लोग हैं ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स। मेरा नाम अफलातून है, समाजवादी जन परिषद का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये अंधों को साथ देने क्या समस्या, क्या वजह से आप यहाँ पे आ गए? बनारस के लिए एक गौरव का विषय था हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, और पिछले कई वर्षों से 12वीं तक या इंटरमीडिएट तक की उसको मान्यता थी। इंटरमीडिएट तक नेत्रहीन पूरी तरह से दृष्टिबाधित बच्चे वहाँ रहने का, पढ़ाई करने का उनको ये सुविधा मिली थी। वहाँ से पढ़ने के बाद BHU वगैरह में प्रवेश परीक्षा दे करके वो बच्चे BHU में चले जाते हैं, वहाँ भी हॉस्टल वगैरह में उनको वो सुविधा मिलती है। ये पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था, लेकिन ये कोविड की महामारी का फ़ायदा लेते हुए जब तमाम शिक्षण संस्थाएं, केवल ब्लाइंड के नहीं सभी शिक्षण संस्थाएं जब बंद थी, उसी दौरान ये ट्रस्ट, ये जो इसका ट्रस्ट है जो मात्र 25% खर्च करता है पूरे बजट का, 75% हमारे आपके टैक्स से उत्तर प्रदेश शासन का कल्याण विभाग करता है। तो उस ट्रस्ट ने अचानक फैसला लिया कि कक्षा 9, 10, 11, 12 की कक्षाओं को हम बंद करने जा रहे हैं, यानी इंटरमीडिएट का जो सेक्शन है उसको हम बंद कर रहे हैं, जबकि वहाँ शिक्षक है, शिक्षकों के लिए भी ग्रांट मिलता है सरकार से। और उससे बड़ी बात जो हम लोगों को भय था और आज पूरा विश्वास हो गया कि वो एक प्राइम जगह पे है, दुर्गा मंदिर के ठीक सामने है वो विद्यालय। तो ये व्यापारी जो ज़्यादातर उस ट्रस्ट के मेंबर व्यापारी हैं, बनारस के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, वो लोग निश्चित तौर पे वो विद्यालय की जगह कोई शोरूम या इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं, और वो शुरू हो चुका है। अगर आप लोग जाएं तो वहाँ नीचे के हॉल में ऑलरेडी डिज़ाइनर साड़ियाँ, सलवार कुर्ते, उनका कैटलॉग ये सब रखा जाने लगा है। और हम लोगों का यही विश्वास है कि ये नेत्रहीन बच्चों के शिक्षा के उद्देश्य से वो भवन है, ट्रस्ट का जो उद्देश्य होता है उसके विपरीत जा कर के आप कोई काम नहीं कर सकते। मैं शशिभूषण पांडे हूँ और यहाँ पे जिस विद्यालय का ये मामला है उसी विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। BHU में ग्रेजुएशन किया है मैंने और 2 साल JNU में पढ़ाई की है, मास्टर्स। किस लिए धरना दे रहे हैं, क्या वजह से धरना दे रहे हैं आप? देख ही रहे हैं सर, एक विद्यालय है दुर्गाकुंड के सामने, अंध विद्यालय है, हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय।
जिसको सेवा स्मृति ट्रस्ट जालान द्वारा संचालित, किशन जालान द्वारा संचालित किया जाता है, उसको आर्थिक हवाला दे के झूठा की आर्थिक तंगी का झूठा हवाला दे के बंद कर रहे हैं। और इन सारे छात्रों को 9वीं से 12वीं से तक के जो छात्र हैं उनको बंद करके बाहर कर दे रहे हैं। इस देश पूरा अगर आप रेशियो निकालें ना तो आपको देखेंगे कि लगभग 18 लाख ब्लाइंड लोग हैं जिनको विद्यालय जिनके लिए सिर्फ 4 विद्यालय हैं इस देश, मतलब इस उत्तर प्रदेश में पूरे लखनऊ, गोरखपुर, बांदा और मेरठ। लड़कियों के सिर्फ 2 विद्यालय हैं, गोरखपुर और लखनऊ। और इन विद्यालयों में लड़कों के रहने की संख्या जो सरकारी सुविधाएं हैं उसके अनुसार 100 से 150, यानी 18 लाख 20 लाख बच्चों में से पढ़ पा रहा है सिर्फ 500-700 लड़का। और आज ये जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा विद्यालय है जिसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं, सारी सुविधाएं इसमें है, बिल्डिंग है, घर है और लाइब्रेरी है, बढ़िया अच्छी लाइब्रेरी, यहाँ पे बड़ी लाइब्रेरी है, टाइपराइटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। ये सारा चीज़ ये अपने व्यावसायिक इस्तेमाल में लाने के लिए इस स्कूल को बंद कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को अपने व्यावसायिक इस्तेमाल में लाने के लिए बंद कर रहे हैं। और सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है क्योंकि हम 1 साल से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सब तक। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।